हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। दिल से सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो अभी सब्सक्राइब करें। आज के इस टैरो कार्ड रीडिंग में हम जानने की कोशिश करेंगे इस वक्त नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, किस वजह से उन्होंने आपको नो कांटेक्ट सिचुएशन दिया है या क्या वो चाहते हैं आपसे, उनकी ट्रू इंटेंशंस क्या है आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर वो क्या सोच रहे हैं, आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं। ये आपके पार्टनर हो सकते हैं या फिर आपके क्रश हो सकते हैं, आपके एक्स भी हो सकते हैं जिनके साथ पास्ट में आपका रिश्ता था और अभी अगर बिल्कुल कांटेक्ट टूट गया है और आप जानना चाहते हैं कि क्या इस वक्त वो आपके बारे में सोच रहे हैं, तब ये रीडिंग आपके लिए है। आप अगर मैरिड हैं, हस्बैंड वाइफ हैं और दोनों अलग अलग रहते हैं लेकिन फिर भी आप जानना चाहते हैं उनके बारे में, तब भी ये रीडिंग आपके लिए है। और अगर आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं और जानना चाहते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, ओके। ये रीडिंग है नो कांटेक्ट सिचुएशन वालों के लिए, ये रीडिंग है मिनिमम कांटेक्ट वालों के लिए, ये रीडिंग है जिनको ब्लॉक किया है पार्टनर ने उनके लिए। देखते हैं आज आपके पर्सन की क्या ट्रू इमोशंस है आपके लिए। एंजल्स एंड यूनिवर्स मुझे प्लीज गाइड करें, शिव शक्ति मुझे प्लीज गाइड करें। सबसे पहला कार्ड जो आया है वो है पेज ऑफ वॉन्ड्स। एंजल्स एंड यूनिवर्स मुझे प्लीज गाइड करें। नाइट ऑफ पेंटिकल्स। आपके पर्सन इस वक्त क्या सोच रहे हैं, प्लीज उनका नाम लीजिए। ओके, कार्ड्स को जब शफल करो तो उनका नाम जरूर लीजिएगा ताकि एक्यूरेट गाइडेंस आपको मिल सके। क्वीन ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ, डेविल, टेम्परेंस। ओके, डेविल और टेम्परेंस दोनों साथ में आए हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक भी ले लेंगे जो है पेज ऑफ पेंटिकल्स। सो यहाँ पर अगर मैं आपके पार्टनर की बात करूँ ना तो इनकी राशि हो सकती है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, वृषभ राशि और कन्या राशि में से एक राशि हो सकती है। साथ ही साथ एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि हो सकती है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क राशि, मीन राशि, वृश्चिक राशि। और यहाँ पर नेक्स्ट जो मुझे नज़र आता है वो है लीवो, यानी कि सिंह राशि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नज़र आती है। स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि और सैजिटेरियस, धनु राशि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग इस वक्त मुझे नज़र आती है। पार्टनर की फीलिंग्स की बात करें तो मुझे यहाँ पर ये लगता है ना कि इस वक्त अगर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है तो पर्सन डेफिनेटली आपके बारे में सोच रहे हैं। ओके, इस पर्सन ने अगर ब्लॉक भी किया है तब भी आपके बारे में सोच रहे हैं। नो कॉन्टेक्ट है इस वक्त तब भी ये व्यक्ति आपके बारे में सोच तो रहे हैं। ओके, यहाँ पर कोई एक्शन नहीं ले रहे पर्सन क्योंकि इनके दिल में बहुत सारी बातें हैं ना जो इनको परेशान कर रही हैं। हो सकता है कि इस रिश्ते का फ्यूचर होगा नहीं होगा, इस चीज़ को लेकर वो बहुत ज़्यादा परेशान है। आपके साथ शादी कर सकते हैं नहीं कर सकते, इस चीज़ को लेकर क्लैरिटी नहीं है। इस रिश्ते को क्या वो निभा पाएंगे या फिर क्या वो आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं, उनकी वजह से आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो रही है, क्या उनकी वजह से आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, क्या उनकी वजह से आप अच्छे अच्छे रिश्तों को आप ठुकरा रहे हैं। ये सारी चीज़ें वो सोचते हुए मुझे नज़र आते हैं। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन को आज आपका ख्याल है। ओके, एक पॉजिटिव वे में मुझे इनकी सोच नज़र आती है कि पॉजिटिव है, जो भी है पॉजिटिव है। ओके, इस पर्सन के दिल में आपके लिए प्यार ज़रूर है लेकिन ज़रूर ऐसी कुछ अड़चन हो सकती है ना जिसके वजह से ये पर्सन आपसे दूरियां बना रहे हैं या फिर आपसे बातचीत नहीं कर रहे हैं। इसकी वजह यहाँ पर दिखाई देती है जो कि डेविल कार्ड है। डेविल कार्ड हमेशा ये कहता है ना कि कुछ आप दोनों की कुछ बीच में ऐसा कुछ है सिचुएशन, कुछ नेगेटिव एनर्जी, कुछ ऐसे लोग जो नहीं चाहते ना कि आपके पार्टनर आपको अपनाए या फिर आपके पार्टनर आपसे शादी करें या फिर आपके पार्टनर आपके साथ रिश्ता रखें। ये यहाँ पर मुझे नजर आता है जिसे हम थर्ड पार्टी कहते हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन, इसका मतलब क्या होता है कि आपके पार्टनर सच में दिल से आपसे सच्चा प्यार करते हैं, आप भी उनसे सच्चा प्यार करते हो, लेकिन कोई तीसरे व्यक्ति है, ये बहुत ज्यादा लोग हो सकते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल हो सकते हैं या कोई अकेला इंसान हो सकता है, हो सकती है, जो नहीं चाहते कि आप दोनों एक हो या फिर
आप दोनों की खुशियां देखी नहीं जाती, ऐसे कोई थर्ड पार्टी यहाँ पर मुझे नजर आती है। अभी यहाँ पर अगर मैं देखूँ ना, अगर पर्सन ने आपको ब्लॉक किया है ना, तो थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस मुझे नजर आता है। मतलब थर्ड पार्टी की एनर्जी आपके पार्टनर के ऊपर है, जो इनको आपसे नफरत करने पर मजबूर कर रहा है। ओके, साथ ही साथ इनके दिल में बहुत सारे ख्याल तो है आपको लेकर, बहुत ज़्यादा सोचते भी हैं आपको लेकर, या फिर इनको लगता है ना कि अगर इस पर्सन ने आपके साथ बहुत टाइम से आप दोनों रिश्ते में रहे, बहुत वक्त बिताया, तो भी ये बहुत ज़्यादा परेशान है। मतलब इतना वक्त बिताने के बाद, कहीं ना कहीं इतना समय एक दूसरे के साथ बिताने के बाद वो आपको छोड़ेंगे, तो कहीं ना कहीं अ, ये गलत होता है उनके लिए। उनको ऐसा लगता है कि ये गलत होगा, क्योंकि जब उनको दिल बहलाना था तब वो आपके साथ थे, और जब उनका मन भर गया तो वो निकल गए, ऐसा उसका मीनिंग हो सकता है। तो वो पर्सन नहीं चाहते हैं। लेकिन थर्ड पार्टी की एनर्जी इतनी यहाँ पर प्रभावित मुझे नज़र आती है, इतनी स्ट्रॉन्ग और नेगेटिव मुझे नज़र आती है कि पर्सन चाहकर भी ना उस बंधन से निकल नहीं पा रहे। क्योंकि डेविल कार्ड में चेन्स है, चेन्स यानी कि आप कह सकते हैं ना, कैद करके रखा हुआ पर्सन को, उसका माइंड आपके पार्टनर का काम नहीं कर रहा है। वो जो भी थर्ड पार्टी उनको कहती है, वो थर्ड पार्टी की बातों में आ रहे हैं, थर्ड पार्टी की बातें मान रहे हैं, थर्ड पार्टी उनको सच्ची लगने लगी है, और आप कहीं ना कहीं उनको झूठे लगने लगे हो। ये इसलिए क्योंकि इस पर्सन के ऊपर जो एनर्जी अभी है, जो एक्टिवेट एनर्जी है, वो थर्ड पार्टी की मुझे नज़र आती है। अभी ये व्यक्ति ना बहुत ज़्यादा परेशान है। ओके, एक साइड में आपके बिना वो रह भी नहीं सकते, और एक साइड में ये सिचुएशन से निकल भी नहीं पा रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा परेशान ये मुझे इस वक्त नज़र आते हैं। ठीक है, ये पर्सन आपको कहना चाहते हैं ना कि आज नहीं तो कल ये पर्सन आपके टुवर्ड ज़रूर आएंगे, क्योंकि इनका प्यार सच्चा है, इनको विश्वास है कि आप इनका इंतज़ार करोगे। ठीक है, आपको पता है कि थर्ड पार्टी में वो खुद से नहीं गए हैं, लेकिन थर्ड पार्टी ने उनको फंसाया है। ये अगर आपको पता है, तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर सोच रहे हैं ना कि डेफिनेटली आप विश्वास रखोगे उनके ऊपर, और आप उनका इंतज़ार भी करोगे। क्योंकि ये जो दूरियां, मुझे लगता है कि आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि एक अच्छा खासा रिश्ता जब टूट जाता है ना, तो कहीं बर्डन आ जाता है। तो यहाँ पर बर्डन है, पर्सन के ऊपर बर्डन मुझे नज़र आता है कि वो आपसे प्यार होकर भी कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, या थर्ड पार्टी की सिचुएशन की वजह से ये बहुत ज़्यादा परेशान है। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन देने की वजह भी थर्ड पार्टी हो सकती है। ओके, थर्ड पार्टी से डर के ये पर्सन ने आपको ब्लॉक करके रख दिया है, ताकि कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी आपको चोट ना पहुंचाए, आपको कुछ बुरा ना करे, इसलिए डर के मारे आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक करके रखा है, ताकि क्या है ना कि आप तक थर्ड पार्टी ना पहुंचे। उनको जो भी सजा मिल रही है वो खुद ही भुगत रहे हैं। थर्ड पार्टी ने जो भी किया है, वो सोचते हैं कि मेरी गलती है, मैंने प्यार किया तो मैं ही उसे सब कुछ सहन करूं। वो आप तक पहुंचने नहीं दे रहे हैं थर्ड पार्टी को। ओके, लेकिन ये कहीं ना कहीं इस पर्सन को ना सहन शक्ति इनकी खत्म हो चुकी है। टेन ऑफ वॉन्ड्स मुझे ये कहता है कि डेफिनेटली पर्सन इससे रिलीफ चाहते हैं, क्योंकि जब आपको दर्द होता है ना, एक हद तक आप दर्द सहन करते हो, उसके बाद आपको टैबलेट लेनी होती है पेन किलर की, ताकि वो जो दर्द है वो कम हो जाए। अभी ये दर्द सहन करते जा रहे हैं, लेकिन एक लिमिट ऐसा है, क्योंकि ऑलरेडी ये पहुंच चुके हैं लिमिट के बाहर। इनकी जो दूरियां हैं, ये सहन करना इनको लिमिट के बाहर हो रहा है, या फिर इनको जो प्रॉब्लम्स हो रही है, ओके, इनके लाइफ में जो सिचुएशन अभी चल रही है, जो नेगेटिव थॉट्स हैं, ये इनको बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, और इसमें से ये पर्सन निकलना चाहते हैं। टेम्परेंस का कार्ड और मुझे यहाँ पर स्ट्रेंथ का कार्ड ये कहता है ना कि पार्टनर ऐसा सोच रहे हैं ना आज आपके, कि डेफिनेटली मुझे लगता है ना कि आपने उनको पहले भी बताया होगा कि इससे तुम दूर रहो, ये मुझे ठीक नहीं लगता है, या फिर इनसे तुम इनकी बातों में मत आना। ओके, हो सकता है कि आगे जाकर हम दोनों को प्रॉब्लम हो जाए। ये सारी बातें इस पर्सन को याद आ रही है। मुझे लगता है कि आपने ज़रूर इस पर्सन को सावधान कराया था, ठीक है, कि इस पर्सन के ऊपर तुम विश्वास मत रखो, या तुम्हारी फैमिली में से ये लोग मुझे ठीक नहीं लगते हैं, ये हमारा बुरा चाहते हैं। या हो सकता है कि कोई लड़का है या कोई लड़की है जो आप दोनों के बीच में आ रही, तब भी आपने कहा होगा कि इससे तुम दूरी रहना, अगर इसका कॉल आ जाए तो मत उठाना, या फिर उससे कांटेक्ट मत करना या ब्लॉक करना,
तब भी मुझे लगता है कि पर्सन ने नहीं सुना आपकी बातें, तो ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा पछताते हुए मुझे नज़र आते हैं कि आखिर में ऐसा ही हुआ जैसे कि आपने सोचा था। शायद आपका इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग है। आप कहीं न कहीं आपको अंदाज़ा आ जाता है जब आप इंसान से, किसी से मिलते हो ना, आप कहीं न कहीं उसकी एनर्जी से कनेक्ट कर पाते हो या उसकी वाइब्स से आप कहीं न कहीं कनेक्ट कर पाते हो। आपको समझ में आता है कि इंसान कैसा होगा, इसकी सोच कैसी होगी। ये सारी चीज़ें आप पहले ही समझ लेते हो। ओके, सब में वो सहन शक्ति या सब में वो पावर नहीं होती सामने वाले की वाइब्स को कैच करना। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि ज़रूर इस पर्सन को, अगर आपने कहा था ना किसी से दूर रहो, तो यहाँ पर मुझे लगता है कि आज पर्सन वो बातें याद कर रहे हैं ना कि काश आपकी बात सुनी होती और इस झमेले में नहीं पड़ते। क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पर इनको ज़बरदस्ती किसी ने फंसाया है, आपके पार्टनर को ज़बरदस्ती किसी ने फंसाने की कोशिश की है और उसमें से वो निकलना चाहते हैं। ओके, सो यस, डेविल एनर्जी इज वेरी नेगेटिव। 14 नंबर आपके लिए लकी हो सकता है। साथ ही साथ 11 की एनर्जी आई है। 11 ओके, सो 11 नंबर आपके लिए पॉजिटिव है या फिर आपके पार्टनर नवंबर बॉर्न हो सकते हैं। 8 नंबर लकी है, 12 नंबर आपके लिए लकी है, 13 नंबर भी आपके लिए लकी है। ओके, और कुछ कार्ड्स लेकर देख लेते हैं आपकी पर्सन का नेक्स्ट एक्शन इसमें से क्या हो सकता है। ओके, आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। और जो यहाँ पर मुझे एक बात नज़र आती है वो है कि आपके पार्टनर की शादी ज़बरदस्ती हो चुकी है, अरेंज मैरिज। इनकी फैमिली ने ज़बरदस्ती इनकी शादी कराई है और जिस रिश्ते में वो खुश नहीं है और कहीं ना कहीं उनको आपके साथ ही खुशी महसूस होती है, तो ऐसे रिश्ते में से वो निकल कर बाहर आना चाहते हैं। ओके, ज़बरदस्ती अगर पार्टनर की शादी हुई है और वो वहाँ पर खुश नहीं है, तो इस रिश्ते में से वो निकल कर आगे फ्यूचर में आपके टुवर्ड्स आने की कोशिश ज़रूर करेंगे। ये एनर्जी यहाँ पर मुझे नज़र आती है। शायद इन्होंने आपको कहा भी होगा कि मेरी शादी तो हुई है लेकिन मैं शादीशुदा ज़िंदगी में खुश नहीं हूँ। ये सारी बातें आपके साथ अगर डिस्कस की हैं तो डेफिनेटली ये सिचुएशन यहाँ पर मुझे इस वक्त नज़र आती है। 6 ऑफ वॉन्ड्स। सो यस, ये कार्ड मुझे ये कहता है ना कि आपका प्यार कहीं ना कहीं जीतता हुआ नजर आता है। आपके प्यार की जीत हो रही है, यानी कि यहाँ पर चाहे कितने भी कोई भी कोशिश करे आप दोनों को अलग करने की, आखिर में ये पर्सन आपके टुवर्ड्स आने के लिए मुझे लगता है ना बहुत ज़्यादा उत्सुक है, इंटरेस्टेड है, आपके साथ रिश्ता रखने में इंटरेस्टेड है। और साथ ही साथ यहाँ पर मुझे ये भी लगता है कि पर्सन आपके प्यार को समझ रहे हैं, आपके साथ कनेक्शन को समझ रहे हैं। मतलब ये ऐसा ही कनेक्शन नहीं हो सकता। सबके बारे में दुनिया में कितने लोग हैं, लाखों करोड़ों लोग हैं, सबके बारे में क्या आप सोचते रहते हैं? नहीं, कुछ ही लोग होते हैं जो आपके दिल के करीब होते हैं और उनके बारे में आप सोचते हैं, उनसे बात करने का आपको मन करता है, उनको कॉल करने का आपको मन करता है क्योंकि उनके साथ आपका कनेक्शन है या आपको अपनापन लगता है। उन्हीं लोगों को आप अपनी ज़िंदगी में रखते हो। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है आपके पार्टनर आपके लिए बहुत ज़्यादा खास है। वो चाहे कैसे भी हो, वो चाहे हज़ारों में कमाते हैं या लाखों में कमाते हैं, उससे आपको कुछ भी लेना देना नहीं है। लेकिन आप एक कनेक्शन फील करते हो, आपको वो पार्टनर की ज़रूरत है, तो आज आपके पार्टनर को भी आपकी ज़रूरत है। इक्वल गिव एंड टेक यहाँ पर लगता है, इक्वल एनर्जी मुझे नज़र आती है या इक्वल फीलिंग्स मुझे दोनों तरफ से नज़र आती है। 10 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, बहुत ज़्यादा परेशान है। ओके, ये कहीं ना कहीं डर रहे हैं, पर्सन डर रहे हैं कि आप उनको छोड़कर जाओगे हमेशा के लिए, क्योंकि वो अटके हुए हैं। अभी इस वक्त शायद वो आपको कॉल नहीं कर पाते हैं या फिर मैसेजेस नहीं कर पाते हैं। उनका मन तो करता है कि आपको कॉल करें, मैसेज करें, बात करें, लेकिन इनकी सिचुएशन इतनी नेगेटिव है कि हो सकता है कि वो आपको अवॉइडिंग कर रहे हैं। आपको उसका रीज़न भी पता नहीं है कि क्यों अवॉइड कर रहे हैं। लेकिन याद रखिए, इनके आसपास जो लोग हैं ना, उनकी एनर्जी उनके ऊपर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रही है और उसकी वजह से पर्सन स्टक सिचुएशन में कहीं ना कहीं मुझे नज़र आते हैं। अभी इनकी सोच ये है ना कि आपको कुछ भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। वो जितनी तकलीफ हो जाएगी वो सहन करने के लिए रेडी है, लेकिन आपको कुछ भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ उनका नाम अगर ख़राब हो जाएगा तो उनको चलेगा, लेकिन आपके नाम
या आपके फेम नेम के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होना चाहिए। सोसाइटी में कोई भी आपकी तरफ उंगली नहीं उठाना चाहिए, ऐसी इस पर्सन की सोच है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि अगर आप सोच रहे हैं कि आपके पार्टनर आपसे प्यार नहीं कर रहे हैं, तो अगर ऐसी सोच है तो डेफिनेटली उसमें प्यार ही झलकता है कि पर्सन आपसे प्यार कर रहे हैं। ओके, अगर आप समझदार हो तो समझ सकेंगे कि बहुत सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से आपके पार्टनर आपको अवॉइड कर रहे हैं, ये आपका भला चाहते हैं, या पर्सन आपके बारे में गहराई से सोच रहे हैं जहां तक आप नहीं पहुंचे हो। ओके, डीप इंटेंशंस इस पर्सन की हैं कि आपकी खुशी के लिए ना वो खुद को सजा दे सकते हैं या खुद को तकलीफ में डाल सकते हैं, और उसे कहते हैं ट्रू लव। तो पर्सन की तरफ से आपके लिए मुझे ट्रू फीलिंग्स नज़र आती हैं। साथ ही साथ ये आपसे दूर रहने के बाद बहुत ही ज़्यादा परेशान है, ये दूरियां ख़त्म करना चाहते हैं, ये दूरियां मिटाना चाहते हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन मिटाना चाहते हैं। ये पर्सन आपके टूवर्ड्स आना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर 10-10 की एनर्जी और दोनों कार्ड्स नेगेटिव हैं। दोनों कार्ड्स ये कहते हैं ना कि अभी बहुत हो चुका है, अभी कहीं ना कहीं पर्सन को लगने लगा है कि दिस शुड बी द एंड ऑफ साइकिल, दिस शुड बी द एंड ऑफ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, और दिस शुड बी द एंड ऑफ सेपरेशन। ओके, ये पर्सन को लगने लगा है। तो डेफिनेटली पर्सन एक कदम आगे बढ़ रहे हैं, इनको आपकी यादें बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रही है। ओके, इनको बहुत ज़्यादा याद आ रही है, आपकी मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है। साथ ही साथ ये ऐसा भी सोच रहे हैं जैसे कि आपके साथ जब थे ना तो बहुत ज़्यादा खुश थे, और अभी उनकी ज़िंदगी किसी ने बर्बाद कर ली है, या हो सकता है कि उनके डिसीजन की वजह से उन्होंने खुद बर्बाद कर ली है अपनी ज़िंदगी। सो यस, ये अपने ज़िंदगी में खुश तो नहीं है और अपनी खुशी ढूंढने की कोशिश आपके टुवर्ड्स ये करेंगे। अगर आपने कुछ कहा था कि पर्सन अपने आप को बदले, तो यस, वो अपने ऊपर भी काम करते हुए मुझे नज़र आते हैं। अपने आप को बदलना चाहते हैं, अपनी सोच को बदल कर आपके टुवर्ड्स आना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि जजमेंट कार्ड है कि एक ना एक दिन ना आपको इस संसार में जो भी आप कर्म कर रहे हैं ना उसका रिवॉर्ड यहाँ पर, और आप जब संसार छोड़कर जाते हैं उसके बाद भी देखा जाता है कि आपने कितना पाप किया है और कितना अच्छा कर्मा किया है। तो वहाँ पर भी आपको सज़ा मिलती है। भले यहाँ पर आप खुशी खुशी कुछ ना कुछ कर लेते हो, लेकिन वहाँ पर जहाँ जहाँ पर आपको दुनिया छोड़कर जानी होती है, ओके, और जब आपका वो दिन आता है जहाँ पर आपकी गिनती होती है कि आपने कितने अच्छे कर्म किए हैं इस दुनिया में और कितने बुरे कर्म किए हैं, उस वक्त आपको पता चलता है कि काश मैंने अपने आप को बदला होता, काश मैंने अपनी सोच बदली होती, काश कि मैंने कुछ अच्छी चीज़ें की होती दुनिया में, तो कहीं ना कहीं आपके आत्मा को पुण्य मिलता या आपकी आत्मा कहीं ना कहीं स्वर्ग में जाती। ओके, सो यस, ये होता है। स्वर्ग और नरक हम लोगों को पता है कि जब आप अच्छा कर्म करते हैं तो स्वर्ग में आत्मा चली जाती है, अगर आप बुरा कर्म करते हैं, बुरी चीज़ें करते हैं तो नरक में चले जाते हैं, ये सबको पता है। ओके, सो यहाँ पर मुझे लगता है कि पर्सन आगे फ्यूचर को लेकर सोच रहे हैं, और डेफिनेटली यहाँ पर पर्सन आपके टुवर्ड्स, अगर इस पर्सन ने आपको कमिटमेंट दिया है, वादा किया है, इस रिश्ते को निभाने के बारे में कुछ सोचा है, कुछ कहा है, तो यस, आज इनकी सोच बहुत आगे है, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली आगे बढ़ चुके हैं पर्सन। ओके, आज यहाँ वहाँ ये पर्सन नहीं घूम रहे बल्कि आपको लेकर फोकस्ड है। ओके, अपने आप को बदलने में फोकस्ड मुझे लगते हैं। ठीक है, यहाँ पर फैमिली प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, पर्सन बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, लेकिन हो सकता है कि लव लाइफ में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, या आपके साथ जब से रिश्ते में आए हैं तब से ये पर्सन प्रॉब्लम्स में फंसे हुए हैं, लेकिन इस पर्सन ने आपको कभी क्लैरिटी नहीं दी है कि उनको किस चीज़ से गुजरना पड़ रहा है या कौन सी सिचुएशंस का उनको सामना करना पड़ रहा है, ये कुछ भी ये नहीं बताते, मतलब दिल खोलकर आपके साथ बात नहीं करते या कुछ अपनी प्रॉब्लम्स शेयर नहीं करते हैं, ये उनकी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, अभी हम देखेंगे कुछ हार्ट्स सीक्रेट फीलिंग्स आपके पर्सन की। तो इस वक्त जो लकी नंबर्स आपके लिए आए हैं वो है 20 नंबर जो कि लकी है, 12 नंबर, 11 नंबर आ चुका है,
पेज ऑफ वॉन्ड्स 2 बार कार्ड आया है, इसका मतलब कि पर्सन का कुछ ना कुछ डिसीजन हो चुका है जो कि आने वाले दिनों में वो आपको बता सकते हैं और आगे बढ़ने की कोशिश ज़रूर करेंगे। साथ ही साथ ये पर्सन नॉलेजेबल है और आप दोनों का बहुत टाइम से रिश्ता है। ये कोई नया रिलेशनशिप नहीं है, बल्कि बहुत टाइम से आप दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हो और पर्सन किसी सिचुएशन से निकल कर ना आपके टुवर्ड्स आने की तैयारी में मुझे नज़र आते हैं। तो डेफिनेटली जो भी होगा पॉजिटिव होगा, जो भी होगा आपकी ज़िंदगी में सुख शांति लेकर आएगा, यही मुझे इस वक्त यहाँ पर नज़र आता है। देखते हैं पर्सन की सीक्रेट फीलिंग्स क्या है आपको लेकर। इस वक्त पर्सन सीक्रेटली क्या सोच रहे हैं, उनकी डीप हिडन इंटेंशंस आपके टुवर्ड्स क्या है। फर्स्ट कार्ड डिस्ट्रैक्टेड है बहुत ज़्यादा पर्सन। ओके, पर्सन अकेले पड़ चुके हैं, डिस्ट्रैक्टेड है और साथ ही साथ ऐसा लगता है ना कि सबसे अलग है या सबसे अकेले में ये पर्सन पड़े हुए हैं, सोच रहे हैं कि मेरी ज़िंदगी का पर्पस क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मतलब पूरी तरीके से स्टक सिचुएशन जिसे कहते हैं ना, स्टक सिचुएशन वो सिचुएशन होती है जहाँ पर इंसान को आगे क्या करना चाहिए वो समझ में ही नहीं आता है। ओके, इंसान थक जाता है, अपनी ज़िंदगी से परेशान हो जाता है और उसको रास्ता भी नहीं दिखाई देता है। उसे कैसे कहते हैं स्ट्रक सिचुएशन। तो ये डिस्ट्रैक्टेड इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं जब आप प्रॉब्लम में होते हैं तो इस पर्सन को भी प्रॉब्लम हो जाता है, इसलिए ये डिस्ट्रैक्शंस हैं। अगर आप दोनों का रिश्ता सही से होता, स्मूथ होता या उसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती तो ये पर्सन आज हैप्पी होते। इसलिए डिस्ट्रैक्टेड है, तो शायद पर्सन कुछ ना कुछ रास्ता ढूंढ रहे हैं। यहाँ पर चेजिंग का कार्ड आया हुआ है, तो डेफिनेटली पर्सन हो सकता है ना कि आपके साथ फैमिली भी चाहते हैं, आपके साथ रियूनियन चाहते हैं, इंटीमेसी चाहते हैं, तो रोमांटिक फीलिंग्स हैं। ओके, ये पर्सन अभी मुझे लगता है ना कि आपके वेयर अबाउट्स के बारे में सोचेंगे, यानी कि आप कहाँ पर हो, क्या कर रहे हो, क्या आप अभी भी सिंगल हो। मतलब हो सकता है कि बहुत टाइम से आप लोग सेपरेट हुए हैं, या आपने कहा होगा कि तुम इतने समय में अगर मुझे क्लैरिटी नहीं देते तो मुझे मूव ऑन करना होगा, फैमिली की बात माननी होगी या फिर किसी और से शादी करनी होगी। तो वो सारी बातें पर्सन को परेशान कर रहे आज इस वक्त। लेकिन ये अगर इस पर्सन ने आपको कमिटमेंट दिया है ना तो उसे निभाएंगे ज़रूर। ओके, क्योंकि यहाँ पर इंटीमेसी भी है, तो रोमांटिक फीलिंग्स है, उसके बाद कमिटमेंट है और फैमिली। यानी कि तीनों कार्ड्स मुझे कहते हैं कि एक तो दोनों सिंगल है तो शादी होने के चांसेस यहाँ पर मुझे नज़र आता है कि फैमिली के अगेंस्ट जाकर, थर्ड पार्टी के अगेंस्ट जाकर पर्सन आपके साथ शादी करने का इरादा रखते हुए नज़र आते हैं, या फिर ये पर्सन ने जो भी कमिटमेंट आपको दिया है उसे पूरा करेंगे। अगर कमिटमेंट दिया ही नहीं है तो चांसेस है कि अभी वो रियलाइज़ कर रहे हैं कि आपको वो खो नहीं सकते या आपसे दूर वो रह नहीं सकते। सो आपको वो अपना बनाना चाहते हैं, आपको वो कमिटमेंट देना चाहते हैं। डिवाइन मैस्कुलाइन, तो हो सकता है कि आप उनकी डिवाइन मैस्कुलाइन है ऐसा उनको लगता है, या फिर हो सकता है कि वो आपके डिवाइन मैस्कुलाइन है, ऐसे ये कनेक्शन यहाँ पर मुझे लगता है। तो कहीं ना कहीं डिवाइन कनेक्शन फील करते हैं, मतलब पर्सन को कहीं ना कहीं फीलिंग्स आ रही है कि आपका एक डिवाइन कनेक्शन हो सकता है। भगवान ने आप दोनों को एक दूसरे की तकदीर में लिखा है, तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर विश्वास है आपके पार्टनर को कि आज नहीं तो कल आप दोनों एक होने वाले हो। बस सब्र का फल जैसे कहते हैं ना कि मीठा होता है, तो सब्र कर रहे हैं पर्सन और वेट कर रहे हैं कि सही वक्त आएगा और सब कुछ ठीक होगा। ठीक है, ये मुझे यहाँ पर नजर आते हैं। दोनों कार्ड सिमिलर है, डिस्ट्रैक्टेड एंड विड्रॉन। तो यहाँ पर यस पर्सन सिंगल है, लोनली है और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अकेले पड़ चुके हैं। 10 ऑफ सोर्ड्स भी ये कहता है ना कि अभी ये उनसे रहा नहीं जा रहे, मतलब आपसे दूर रहना एक हद तक ठीक है। मतलब कुछ टाइम के लिए आप किसी से, अपने पार्टनर से दूर रह सकते हो, लेकिन एक वक्त ऐसा आता है ना जहाँ पर आपको लगता है कि नहीं यार, मुझसे अभी और रहा नहीं जाता, जैसे भी हो मेरे पर्सन है, मुझे एक्सेप्ट करना चाहिए, इतना हमने एक साथ वक्त बिताया है और अभी उसको छोड़ना मेरे से नहीं होगा। तो ये उनकी फीलिंग्स है। बॉटम ऑफ द डेक है शैलो। ओके, ठीक है, तो बॉटम ऑफ द डेक जो कार्ड आए हैं वह है शैलो। शैलो कार्ड भी वही कहता है कि पर्सन अकेलापन बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं, लोनलीनेस है यहाँ पर। ओके, आपकी कमी महसूस हो रही है। ठीक है, बहुत गैप हो चुकी है इस रिश्ते में, ऐसा मुझे लगता है। ऑन ऑफ सिचुएशन हो सकता है, या फिर पर्सन ज़िंदगी में आते हैं चले जाते हैं, ऐसे कुछ सिचुएशन हो सकता है। तो गैप यहाँ पर बहुत ज़्यादा है और खालीपन है, पर्सन की ज़िंदगी में आज खालीपन है। कहीं ना कहीं आप जब थे
तो हो सकता है कि आप हर एक चीज़ का उनका ख़्याल रखते थे, उनसे डेली आप बात करते थे, ठीक है? वो आपसे बात करे, ना करे, आप अपना फ़र्ज़ निभाते थे। जैसे कि इस पर्सन को एक तो मैसेज करें, एटलीस्ट गुड नाइट मैसेज तो करें या गुड मॉर्निंग मैसेज तो करें, ताकि आप उनको कह सकते हो कि येस स्टिल आई एम रिमेंबरिंग यू, आई एम मिसिंग यू। इसलिए तो हम गुड मॉर्निंग या गुड नाइट मैसेज अपने मनपसंद इंसान को या फिर दिल के करीब जो लोग होते हैं, उनको ही भेजते हैं, पूरी दुनिया को तो नहीं भेजते। तो ये कहीं न कहीं मुझे लगता है कि मिसिंग है। आपकी तरफ से कॉल्स नहीं है, मैसेजेस नहीं है या पार्टनर ने आपको ब्लॉक करके रखा है, तो आप भेज भी नहीं सकते। ये सिचुएशन इस पर्सन को बहुत ज़्यादा अकेला बना रहा है। तो ये था आज का रीडिंग, जहाँ पर मुझे लगता है कि पर्सन आपको लेकर आज सीरियसली सोच रहे हैं, आपको लेकर या दोनों के फ्यूचर के बारे में सीरियस होते हुए मुझे नज़र आते हैं और इनका अगला कदम अच्छा ही होगा, पॉजिटिव होगा, जो कि आपको खुशी देगा। तो आज की रीडिंग में इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू एंजल्स एंड थैंक यू यूनिवर्स।